गरीबी की मार, ऊपर से घर में जवान अंधी लड़की। गोपी और विमला इसी चिंता में घुले जा रहे थे। पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है नंदा। अरे क्या हो गया भगवान, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब किस्मत फूटी हो तो मुंह तो लटका ही रहेगा ना। तेरी यही बात मुझे समझ नहीं आती। अरे जो कहना है सीधा सीधा कहना। अपने पति की बात पर विमला ने उदासी भरी दृष्टि से गोपी की ओर देखा और कहा, वहां भी बात नहीं बनी जी, उन लोगों ने भी नंदा से शादी के लिए मना कर दिया। ठीक ही तो है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे हमारी नंदा 21 साल की है और वो 50 का था। अजी, मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, और आपको पता है ना हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब अंधी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन नंदा है तो हमारी बेटी ही। अंधी है तो क्या हुआ, हम उसे कुएं में तो नहीं डाल सकते। गोपी की बात सच थी, लेकिन यह भी एक बड़ा सच था कि अंधी लड़की से कोई ठीक ठाक आदमी तो शादी करने से रहा। एक दिन की बात है, विमला जिस मेम साहब के यहाँ काम करती थी, उसके कोई दूर के रिश्तेदार विमला की मालकिन के घर आए हुए थे। विमला जब उन्हें चाय दे रही थी तो उसने उनकी बात सुनी। अरे हम तो थक गए, गुड्डू के लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। चाहे वो लंगड़ी, लूली, अंधी कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की चाहिए। आपका कहना तो सही है भैया, लेकिन मैं भी परेशान हो गई गुड्डू के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ कर, मिलती ही नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर विमला को अपनी बेटी नंदा के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन चाहकर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मालकिन से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करे। अरे भला नौकर की बेटी मालकिन से ब्याही जाए, ऐसा समाज तो नहीं है अभी हमारा। उस रात उसने अपने पति से ये बात बताई तो। अरे बिमला, तू भी ना जरा समझा कर, जरूर उसके बेटे में कोई खोट होगा, तभी तो वो लंगड़ी लूली कोई भी ढूंढ रहा है। आप भी ना हर बात पर शक करते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बड़े लोगों में, अमीर लोगों में ना तो कोई कमी होती है और ना ही कोई खोट होता है। तो तू क्या चाहती है? मैं कल मालकिन से खुलकर बोल दूंगी कि उनके जो भाई बाहर से आए हैं और अपने बेटी के लिए लड़की तलाश रहे हैं, तो नंदा को एक बार देख लें। विमला ने अपनी मालकिन को नंदा के बारे में बताया और उनके रिश्तेदार के बेटे से नंदा की शादी की बात कही। उसने ये भी बोला कि उसकी बेटी जन्म से ही देख नहीं सकती है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। सुन, मेरे भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की देख नहीं सकती, बस उन्हें अपने बेटे के लिए एक सीधी और सुशील बहू चाहिए। तुम शादी की तैयारी करो, और हाँ, सारा खर्च हम ही करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी और विमला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस बात को लेकर वे लोग इतना परेशान रहते थे, वो परेशानी एक ही